हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन कराता है। क्या आपकी लाइफ में आपकी ट्विन फ्लेम आपके साथ में है, फिजिकल कनेक्शन है या फिर 5D पे कनेक्शन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये मैं 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर ये आपके लाइफ से रिलेट करते हैं, एक्सपीरियंस आपने किया है, तो डेफिनेटली आप भी सेपरेशन से यूनियन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, वो जा रहे हैं सेपरेशन की तरफ। इन 6 पॉइंट को आप ज़रूर अपनी लाइफ से मैच करके देखिएगा। 3D प्लेन पे फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन कब आता है या 5D प्लेन पे स्पिरिचुअल टॉक कब स्टार्ट हो जाती है। चलिए इस वीडियो को डिटेल से जानते हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, कंप्लीटनेस आनी है, शिव पार्वती इसी स्वरूप में एक दूसरे से मिल पाते हैं प्रकृति पुरुष के रूप में। चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित अस्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम गाइडेंस काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं। काफ़ी लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। आप हॉरोस्कोप से चेक कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हर चीज़ इसमें मैच करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल प्लेन पे आप मैच कर रहे हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल प्लेन पे एक दूसरे के साथ चैट मैच कर रहा है कि नहीं, एंड मेंटली आप एक दूसरे से कितना कंपैटिबल हैं। इसी तरीके से आप इमोशनली और फिजिकली भी चेक करते हैं, और आपका सेम सोल पर्पस रहता है तो आप डेफिनेटली मिलते हैं। लेकिन आपकी जो यात्रा है, आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला साइन है फिजिकल अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री। दोस्तों, भगवान शिव भी माँ पार्वती को बाह्य स्वरूप में देखते हैं। जैसे वो माँ सती के रूप में होती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं, उसके बाद से वो तो आदि शक्ति हैं, वो सदा सर्वदा अवेलेबल हैं। बट क्योंकि भगवान शिव उनको फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पा रहे, तो विरक्त तो हो जाते हैं, वो साधना में चले जाते हैं। तो अब ये यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो माँ गौरी के रूप में नहीं आती हैं, वापस रीइंकारनेट नहीं होती, जन्म नहीं लेती, तब तक वो यूनियन नहीं होता है। तो सभी तरह के चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं। लेकिन अगर फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, अगर आपस में केमिस्ट्री फेवरेबल नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप मिल नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कई बार इग्नोर करते हैं। यहाँ पे जैसे ट्विन फ्लेम मिलते हैं और एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और ये फिजिकल अट्रैक्शन स्पिरिचुअल प्लेन पर भी होगा। इसे ही हम कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये 3D प्लेन की चीज़ नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन देवताओं को भी होता है, और वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वही स्पिरिचुअलिटी का आधार है। क्योंकि आप 3D प्लेन पे आए हैं तो फिजिकली मिलने भी आए हैं। आपस में जो केमिस्ट्री होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है सिग्नोसिटी एनकाउंटर। काफ़ी सारे लोग, खासकर DFs, काफ़ी सारे नंबर्स देखती हैं, एंजेलिक नंबर देखती हैं और स्पिरिचुअल गाइडेंस आता है। कई लोग सिर्फ अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट आपको यूनिवर्स इसमें सपोर्ट करेगा। इसके लिए ज़रूरी है स्पिरिचुअल कनेक्शन का होना। अगर इस जन्म में आपको अपने काउंटर पार्ट से मिलना नहीं है, अब से उनकी मैरिज नहीं लिखी हुई है, या आगे जो संतति होने वाली, आपकी जो संतान आपके थ्रू आएगी, वो एक हायर सोल होती है। अगर उसको इनवाइट करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली, आपकी एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी है सारे प्लेन्स पे। अगर ये सारे प्लेन्स मैच कर रहे हैं, हम जो बेसिक चीज़ें जैसे मांगलिक देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैच करती हैं, लेकिन यहाँ मेन मैच जो करता है वो है यूनिवर्स सपोर्ट में रहता है। यूनिवर्स सिक्नोसिटीज़ के माध्यम से एक दूसरे को गाइडेंस देता है, और यहाँ DM को भी गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है उनको फिजिकल फॉर्म में उनका कोई फ्रेंड उस चीज़ को इंगित करे या दर्शाए, संकेत दे, और DF को स्पिरिचुअली यूनिवर्स उनको कुछ नंबर दिखाए, स्पेसिफिक ये आदेश दे कि आपको ये काम अभी करना। उस पर्सन का नंबर ड्रीम के माध्यम से जब कोई चीज़ आ रही होती है, तभी भी वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा साइन है। नेक्स्ट पॉइंट है
चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन 3D प्लेन। दोस्तों चैलेंजेस इस वजह से आता है क्योंकि मिररिंग हो रही होती है आप लोगों के बीच में, क्योंकि काफ़ी बार रनर और चेज़र का जो भी फेज़ है, जैसे कि आपके काउंटर पार्ट आपको ब्लॉक कर दिया है या आपकी जो काउंटर पार्ट DF है वो आपको बात नहीं कर रही है, कभी कभी ये स्टेज होता है। और लव रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा होता है सीखने के लिए, क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं होगा तब तक आप एक दूसरे को रियलाइज़ नहीं करेंगे और सरेंडर नहीं होंगे। और जब सरेंडर नहीं होंगे तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ वैल्यूज़ आपको सीखनी होती हैं, किसी को पीस, किसी को एग्रेशन कम करना, किसी को लव रिलेशनशिप की एनर्जी में रहना, किसी को ग्रैटिट्यूड सीखना होता है, किसी को अपने आप पे काम करना होता है, इनर वर्क करना होता है। तो ये सारे जो लेसन्स हैं वो आपको आपके काउंटर पार्ट के थ्रू आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे आपको बताए, वो इनडायरेक्टली आपका प्रारब्ध क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो जो भी वो काम करेंगे इन 3D प्लेन, इन 5D प्लेन, उस ऊर्जा का असर आप पे पड़ेगा, उस एनर्जी का असर आप पे पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? 3D प्लेन पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, उतार चढ़ाव शुरू हो जाएंगे। उससे आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं और आखिरी में सेपरेशन से यूनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीसरा साइन है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन पे होने पे आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पिरिचुअली अगर कनेक्शन सही है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अंतर्द्वंद से आप एकीकृत हो पाते हैं, आप एक सेंट्रलाइज्ड एनर्जी के रूप में खुद को जान पाते हैं। नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो है यूनियन एंड सेपरेशन सर्कल। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज सेपरेशन एंड यूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। कुछ लोग सोचते हैं जब वो इनर वर्क कर लेंगे कंप्लीट तो सेपरेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है या आपके चक्र एक्टिवेट और बैलेंस हो जाते हैं, तभी भी सेपरेशन होता रहता है। एज अ लाइट वर्कर आप हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या कोई भी अकल्ट साइंसेस में आप जाते हैं, तो आपके अंदर इन सब्जेक्ट्स के प्रति सेंसिटिविटी आएगी और यही सारी चीज़ें आपको अपने काउंटर पार्ट को सिखानी होती हैं, क्योंकि उनका भी एक आध्यात्मक उत्थान हो सके, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो सके। इसी वजह से कई सारे DM अपने DF को ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं। हो सकता है वो कुछ और भी चीज़ें से आप में सिखाएं, प्रैक्टिकल रहना, क्रिटिकल सोचना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ये भी यहाँ पे सिखा सकते हैं और ये सारी चीज़ें भी हैपनिंग होंगी। और इसी कारण से जब सेपरेशन होगा तभी आप अपने आप को जान पाएंगे और इनर वर्क कर पाएंगे। और इसी कारण से इस फेज़ का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूनियन एंड सेपरेशन दोनों नहीं हुआ, हो सकता है कि वो परमानेंट सेपरेशन ना हो या वो हो सकता है वो परमानेंट यूनियन भी ना हो, लेकिन जो भी फेज़ आपके लाइफ में हो रहा है उसमें आपने अगर लेसन सीख लिया है तो वो फेज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से ये 4th साइन बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। अगर आपका किसी पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रहा है तो सेपरेशन एंड यूनियन इज़ द पार्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन 3D प्लेन। दोस्तों यहाँ पर आप 5D पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं मुझे अपने पार्टनर के बारे में पता चल रहा है, उनके प्रति जो एनर्जीज़ हैं वो भी सेंस हो रही हैं, इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। ये साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं 3D प्लेन, मतलब आप मौखिक रूप से चैटिंग के थ्रू एक दूसरे को देख के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि आपके बेसिक चक्र अभी हील नहीं है। उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या उनसे रिलेटेड जो वैल्यूज़ आपको सीखनी है अभी आपने लर्न नहीं किए हैं अच्छे से।
इसी वजह से आप 3D प्लेन पे नहीं मिल पाए हैं और 5D पे अच्छे से कनेक्टेड है। कुछ लोग 5D पे भी कनेक्टेड नहीं रहते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में बार बार उनका सेपरेशन हुआ है और उन्होंने अपने लिए कुछ काम बहुत ज़्यादा किया नहीं है, कुछ हीलिंग्स हुई नहीं है। तो उसका परिणाम ये होता है कि ना वो 5D पे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, ना ही वो 3D पे बहुत कनेक्टेड हो पाते हैं और रिज़ल्ट इसका प्रॉब्लम होगी। आप फिर आपका लॉन्ग टाइम के लिए सेपरेशन चलेगा और सेपरेशन से यूनियन की तरफ आप नहीं चल पाएंगे और ये एक साइन है कि यूनियन कराने का। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका यूनियन कराता है। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन बेटर है तो 3D प्लेन पे भले आपको लव रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉक ना हो, लेकिन एक दूसरे को आप गाइडेंस ज़रूर देंगे, एक दूसरे से आप बातचीत करेंगे कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं मेटलिस्टिक वे से, या आप स्पिरिचुअल वे से कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये एक दूसरे को सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है 6th साइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं बता रहा हूँ, वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ कनेक्शंस। दोस्तों मैनिफेस्टेशन भी होता है बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन में जब आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो आपके आज्ञा चक्र तक वो आती है और इसी कारण से आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हैं और जो कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं किसी से भी, इवन ट्विन फ्लेम से ही नहीं, किसी से भी आप कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो पर्सन आपके सामने आ जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन होता है कनेक्शंस का। आपके सोल ग्रुप, आपके जो मास्टर एंजल्स हैं, आपके जो टीचर और लाइट वर्कर हैं आपके सोल फैमिली में, वो आपसे मिलने लगते हैं। ये एक साइन है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्टिवेट है और इसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के कारण ही आपका यूनियन होगा। इसमें आपके सभी सोल फैमिलीज़ के लोग आते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ी फैमिली हो और बहुत ज़्यादा लोग इसमें आते हों, हो सकता है ये बहुत छोटी फैमिली हो, लेकिन इसमें जो भी लोग प्रतिबद्ध रहते हैं एक दूसरे से बॉन्ड रहते हैं, एक दूसरे को लर्निंग करानी है। कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, कई बार हम उनको जान नहीं पाते हैं। मान लीजिए ये वीडियो आपके सामने आ गई, कोई ना कोई रीज़न है तो आप ये वीडियो कंप्लीट यहाँ तक देख रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट है जिसमें आप फील करेंगे कि आपके जो मेंटर हैं, आपके जो सोल ग्रुप के लोग हैं, वो आपको कोई ना कोई छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं, जिस कारण से जो कनेक्शंस हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये है तो यकीन मानिए आपका यूनियन होके रहेगा, क्योंकि सोल ग्रुप वाले आपको आपके ट्विन फ्लेम तक पहुंचा के रहेंगे। जो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको हर तरह से हेल्प करते हैं आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए। उसी तरीके से आपके जो सोल ग्रुप के लोग हैं, आपकी जो सोल फैमिली है, वो भी आपकी हेल्प करती है। आप मेरे माध्यम से समझ रहे हैं। अगर आप तक ये लेसन पहुंच रहा है, आपको तक ये एनर्जीज पहुंच रही है, तो उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए। इन सभी 6 पॉइंट को अच्छे से मंथन करिए। ये 6 पॉइंट दिखाते हैं कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और यही स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको आपके ट्विन फ्लेम से, आपको अपने शिव से या फिर शक्ति से मिलाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।